हेलो दोस्तों, आपका अमित गुप्ता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज मैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का एक पार्ट, जिसे बहुत से लोग चाइनीज लैंग्वेज भी बोलते हैं, लेकर आया हूँ। इसमें जनरली जो दिया रहता है वो इस तरह क्वेश्चन रहता है, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। एवं ये सेंटेंस दिया हुआ, वेरी गुड, वेरी ब्राइट बॉय, द बॉय कम्स, कीप द डॉल्स, वेरी गुड डॉल्स। इसके लिए यहाँ कोड दिया हुआ रहता है, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है कि जिस अरेंजमेंट जिस तरह से दिया हुआ है उस तरह से ही हो, यानी कि पॉड के लिए वेरी हो, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये नहीं होता, ये मिक्स रहता है मैनर में, ठीक है। वेरी के लिए जॉक ना पॉड में से कुछ भी हो सकता है, ब्राइट के लिए कुछ भी हो सकता है, जॉक ना एंड पॉड में से, बट इस तीन में से कोई एक होता है। तो ये जब मिक्स मैनर में जब रहता है तो इसको निकालना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है कहीं ना कहीं, और बहुत लोगों को इस चैप्टर में इसलिए समस्या भी आती है। तो इसलिए इसको समझाने का, मैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को करने का सबसे इजी जो मेथड होता है वो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने में। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं कोई भी एग्जामिनेशन में, तो जैसा भी ये क्वेश्चन हो इस लेवल का आप लोग उसको बना पाइएगा। खासकर रेलवे का एग्जामिनेशन में हो या बैंकिंग का प्री एग्जामिनेशन में, आप लोग इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अब तो एसएससी में देखने को मिलता है। तो इसको तुरंत बिना कोई गलती किए सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, ये बताऊंगा मैं आपको आज की वीडियो में, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप एक नया मेथड सीख सकें जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। जनरली इस तरह क्वेश्चन को करने का एक जो मेथड बताया जाता था आज तक, वो यही होता था कि आप लोग इसको अलग अलग सिंबल से कैटेगराइज कर लें, इसकी तरह। जैसे कि फेसिंग अगर यहाँ पर है तो इस तरह का दीजिए, यहाँ पर इसका हो जाएगा कॉमन खोज करके। लेकिन ये समय आपका बहुत ले लेता था ये मेथड, और कहीं ना कहीं ये 100% श्योर रिजल्ट भी देता नहीं था सॉल्यूशन करने पर, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक मेथड बता रहा हूँ आज आपको, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा बहुत जल्दी एवं सटीक आंसर निकालने में। देखिए, जो भी दिया हुआ हो आपके सामने सेंटेंस, ठीक है, और कोड, उसको आप लोग को लिखना पहले सीखना होगा। जैसे लिख लेंगे तो फिर उसका यूज़ कैसे करना होगा मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ कोड, वेरी ब्राइट बॉय। तो ये जो पहला लाइन जो भी आपको मिले कोडिंग में, ठीक है, वो आपको हूबहू लिख देना है, वेरी ब्राइट बॉय नीचे, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ लिखिएगा तो फिर एक नीचे में एक लाइन टानिए यहाँ पे आप, ताकि आप इसके बाद में आने वाले को अलग कर सके बाकी से। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द बॉय कम्स का यूज पहले हुआ है क्या, पहले ये देखिए आप, क्या ये जो तीन दिया हुआ है इसमें यूज है? तो आपको लग रहा है नहीं है। तो अगर आपको लग रहा नहीं है तो फिर वो दो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। अच्छा, बॉय का यूज है, तो हाँ बॉय का यूज है, तो बॉय के नीचे में आप ऐसा सैम्पल दे दीजिए, यानी कि ये रिपीटेटिव है, ठीक है। कम्स का यूज है, तो ये तीनों में कम्स नहीं है तो कम्स को यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने ये टाइप करके किया हूँ ताकि आप लोगों को समय कम लगे बताते समय मुझे, बट आप लोग एग्जाम में इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। फिर एक लाइन आप यहाँ पर टान दीजिए इस तरह से, फिर ये लाइन भी टानना होगा आपको, और फिर इसको आप यहाँ से अलग कर दीजिए ताकि इसके बाद में आप जो आए आप लिख सकिए। चलिए तीसरे नंबर में जाते हैं हम। यहाँ देखिए कीप द डॉल है ना, कीप यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है क्या? ये दोनों लाइन में, ये लाइन और ये लाइन में, तो कीप पहला और दूसरा लाइन दोनों में नहीं मिल रहा है ना, तो कीप यहाँ लिख देंगे हम लोग, ठीक है। द है ना, द कॉमन है ना, तो द के नीचे ही हम लोग फिर से ये चिन्हासी दे देंगे, ठीक है। डॉल कहीं नहीं मिल रहा है ना, तो डॉल को हम लोग, सॉरी ये वाला डॉल को हम लोग लिख देंगे, ठीक है, डॉल को लिख देंगे। अब आते हैं चौथा लाइन में, फिर से यहाँ आप लोग लाइन दीजिए एक, ठीक है। चौथा लाइन में वेट कीजिए क्या क्या आ रहा है देखने। वेरी गुड डॉल, वेरी कहीं है क्या? जी हाँ यहाँ पर है, वेरी में आप नीचे लिख दीजिए, उसका जस्ट नीचे लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आप गलती करके ब्राइट के नीचे लिख रहे हो, तब ये दिक्कत कर देगा आप लोगों को समझने में। गुड कॉमन नहीं है यहाँ पे किसी में, तो गुड आप यहाँ लिख दीजिए। एंड डॉल, ठीक है, डॉल आपको कहीं कॉमन दिख रहा है? जी हाँ यहाँ दिख रहा है, ठीक है। जिस तरह से इस सेंटेंस का वर्ड्स को आप लोग सेट करने में आप लोग जो मेथड यूज किए हैं, आप लोग ये कोड को भी आप लोग उसी मेथड से सेट कर दीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पर पोर्टना जॉक हम लोग जैसे था उसे लिख देंगे, फिर एक लाइन दे देंगे, है ना। फिर देखिए
तम, अच्छा इसके बाद में तम, नू एंड पॉड। देखिए तम, नू एंड पॉड में कोई कॉमन है तो जी ये पॉड यहाँ कॉमन है, बट तम नू कॉमन नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे उसको वहीं पर, ठीक है ना। अब आगे देखिए, तो फिर से यहाँ एक लाइन देंगे, है ना। अब फिर से देखो यहाँ पर तीसरा लाइन में क्या है, नू पर टन। नू यहाँ दिख गया हमको, बट पर टन कहीं नहीं है तो हम लोग यहाँ पर फिर से इसको लिख देंगे। जो अंतिम लाइन आएगा उसमें देखिए क्या क्या कॉमन मिलता है। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, अगर यहाँ एक कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर भी एक कॉमन होगा, कंफर्म है। अगर यहाँ पर एक कॉमन है, यहाँ पर भी एक ही कॉमन होगा। अगर यहाँ दो कॉमन मिला हुआ है तो कोड में भी कंफर्म है कि आपको दो कॉमन मिलेगा ही, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर दो कॉमन नहीं मिल रहा तो कहने कि आप उसको देखने में गलती कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए ये जॉक, टॉन, सू, देखिए जॉक यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो जॉक का नीचे में हम लोग ये साइन दे देते हैं। इसके बाद टॉन, टॉन के नीचे में ये देखिए दो मिल गया ना कॉमन, एंड सू यहाँ पर नहीं होगा। दो मिल गया तो अपने आप समझिए कि नहीं होगा, तो सू को यहाँ लिख दिया बस। अब आपका आंसर रेडी है। देखिए इसको सबसे पहले अब देखिए यहाँ पहला लाइन में देखिए, अच्छा ये कॉमन एक है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए एक कॉमन है ना। जब ये एक कॉमन निकल रहा है इसका मतलब है कि वो आपका ये दोनों, ये इस लाइन में एक कॉमन, सिंगल कॉमन किसका, इसका है ना। यानी कि बॉय का कोड जो है, कोड है वो क्या हो गया, पोड, ठीक है। यहाँ पर दे दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, देखिए टाम, नू, टाम और नू में सिंगल कॉमन नीचे उतर रहा है ना। अच्छा इसमें देखिए तो इस लाइन में सिंगल कॉमन कहाँ उतर रहा है, द का पास ना। द का कोड क्या है, तब यहीं पे लिख लीजिएगा आप, जहाँ पे आप लोग कर रहे हैं। कंफर्म आपको 100% रिजल्ट दे देगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर टर्न, ठीक है, छोड़िए। यहाँ पे देखिए डबल कॉमन उतरा हुआ है, लेकिन एक चीज यहाँ पर देखिएगा ना कि एक दो गैप करके कौन सा कॉमन उतरा है, जॉक। यहाँ पर भी देखिए एक और ये दो, दो का गैप देखो कौन सा उतरा है, बैरी। तो बैरी के लिए क्या हो गया सर, जॉक, ठीक है। इस तरह से आगे जाएंगे। अगर हम एक सिंगल यहाँ बचा हुआ है, यहाँ देखिए सिंगल बचा हुआ है ना, तो गुड के लिए क्या हो गया, सु, हुआ ना। अच्छा टॉन, एक सिंगल यहाँ उतरा, एक सिंगल इस लाइन में, अगर यही था ना दो सिंगल यहाँ पर थे, तो टॉन के नीचे में क्या हो गया, कॉमन है। डॉल के नीचे में भी एक कॉमन है ना, ये देखिए यहाँ पर। तो फिर सर ये देखिए दोनों मिल गया ना। तो टॉन का कोड क्या हो गया, डॉल का कोड क्या हो गया, टॉन, ठीक है। अब अगर ये टॉन का कोड मालूम पड़ चुका है तो इस लाइन में जो बच गया वो क्या है, अब सिर्फ कीप। तो कीप के लिए कोड क्या हो जाएगा, पर, ठीक है। अच्छा अब इस लाइन में कौन सा कोड बच गया है, जॉक एंड पॉड तो हम लोग ने ले लिया, द का भी कोड मालूम पड़ गया है। तो कम्स का कोड कौन सा होगा जो बच जाएगा, टाम और नू में से कौन सा बच गया, देखिए नू हो चुका है तो टैम कोड किसका हो जाएगा, कम्स का, ठीक है। अब सर पहला लाइन में भी आप यही देख लीजिए कि ये तीनों में बच कौन सा गया, पॉड दे चुके हम लोग, जॉक भी दे चुके हम लोग, ना बच गया तो ब्राइट का कोड क्या हो जाएगा, ना। अब आपसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, अब कुछ भी पूछ दे आपसे, आप उसका आंसर निकाल सकिएगा। अल्टीमेटली आपको जो भी पूछेगा इसी में से देगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ब्राइट, ठीक है। देखिए ब्राइट के लिए आपको कौन सा कोड लिखना, ब्राइट 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 ये था ना, ब्राइट के लिए हम लोग क्या निकाले, ना। तो ऑप्शन 4 आंसर, ठीक है। देखिए इसको समझिएगा ध्यान से, बहुत ईजी है। आपका दिमाग में 1% पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, जस्ट आप लिखिएगा आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं, जो थोड़ा सा इससे क्रिटिकल है, ध्यान से देखिएगा तो ये भी आप लोग को निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी देखिएगा, अगर आप लोग को सुविधा के लिए मैं आगे से लिख के रखा हुआ, ये आप लोग लिखेंगे भी तो इसी तरह से दिखाएगा, क्योंकि समय थोड़ा कम लगे और वीडियो थोड़ा छोटा रहे तो आप लोग भी उसको ध्यान से देख पाइए। देखिए लाइफ, लिव टुडे लाइक लास्ट, इसके लिए कोड यहाँ दिया हुआ है ना। जब इसके लिए कोड यहाँ दिया हुआ है उस तरह से अगला, तो फिर हम लोग पहला लाइन हम बताए थे ना आपको, जैसे था उसे लिखना है। चलिए वेरी गुड, जैसे था उसको ऐसे लिख करके एक लाइन टान दीजिए यहाँ पे आप सबसे पहले, और जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे एक लाइन दे दीजिए ताकि आपको मालूम पड़ सके कि यहाँ से डिवीजन हो चुका है। सेकेंड लाइन में जब जा रहे हैं तो लिव लाइक अ किंग, लिव यहाँ पर था,
लिव यहाँ पर कॉमन था, लाइक यहाँ कॉमन था, बट अ किंग कॉमन नहीं था। तो फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आगे बढ़ने के बाद में लाइन दे देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, बी लाइक लास्ट किंग, है ना, लास्ट अवेलेबल है यहाँ पर, बी नहीं है, बी यहाँ लिख दिया गया है, लाइक अवेलेबल है यहाँ पर, और किंग भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो एक लाइन मार दो यहाँ पर भी, ठीक है। गुड अ गुड अ गुड डे टुडे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा देखिए, अ यूज हम लोग यहाँ पे किए थे ना, तो एक यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, गुड डे, ये हम लोग को कहीं पे नहीं दिखा था, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गुड डे। इसके बाद टुडे यूज हो चुका है एक बार, टुडे ध्यान देखिएगा तो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है आप लोग का, ठीक है। अब हम लोग अगला में जाएंगे। ठीक, एक सेकेंड, ये मिट गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़, पहला लाइन जो भी था हम लोग उसको बहुत लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। इसको डिवाइड अलग कर दे रहे, इसके बाद एक लाइन डाल लो यहाँ पर और एक लाइन यहाँ डाल दो, ताकि इसको हम लोग अलग समझ सके, ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखते हो हम लोग, सू नहीं है ऊपर वाला लाइन में, यहाँ पर कहीं भी सू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सू लिख देंगे अलग से। का है, तो का कॉमन उतार देंगे, ठीक है। पे, पे भी यहाँ अवेलेबल है, पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ निकाल दो। की, के ई दिया हुआ ना, के ए और के ई में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दोनों अलग यहाँ उतार दिए, है ना। अब आगे जाते हैं हम लोग, अगला लाइन ये है, यहाँ से इन हो रहा है ये लाइन, चलो शुरू करते हैं। पी देखो यहाँ पर बताए थे एक कॉमन यहाँ है, तो एक कॉमन भी यहाँ पर भी आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, देखिएगा कैसे फिर से। पी ना की रा, पी अवेलेबल है, ना पी ना की रा, की अवेलेबल है, रा अवेलेबल है, इसको ना कर दीजिएगा, गलती से मैं इसको रा लिख दिए, इसको काट करके ना कर देते हैं। ठीक, इसको ना मान लीजिएगा। अगला देखिए, ये लाइन है, यहाँ पे इंड हो गया था, ठीक है। कॉमन क्या है सर, डा कु मु सु, डा कॉमन नहीं है यहाँ पर, कु कॉमन नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे एक बार, मु अवेलेबल है यहाँ पर, और सु, बस इतना ही लिखना है, करना है। बाकी आपको रिजल्ट ये खुद दे दे कि आपको सब कोड का मान निकल जाए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से हमेशा सेट नहीं किया रहता है। क्वेश्चन में कभी कभी बहुत सारा कोड का अर्थ आपको आइदर और में भी निकलता है, ठीक है। तो ये अदर और भी आपको निकाल के दे देगा, ताकि आप समझ सकिए कि इसमें से क्या आप चूज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लगातार दो में कॉमन कौन सा, हम लोग कहीं से शुरू कर दीजिए, आप लोग आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए यहीं पर ना, यहाँ पर सिंगल बचा हुआ है ना, थर्ड स्टेप में यहाँ पर बी बचा हुआ था, बी के लिए कौन सा कोड हो गया, ना। क्लियर है, आगे देखिए, कहीं से भी शुरू कीजिएगा आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए गुड एंड डे में आइदर और का केस होगा, क्योंकि दोनों में हमको पता नहीं है किसका क्या है, ठीक है। तो डा ऑब्लिक कू कर दीजिए, ये गुड एंड डे में से कुछ भी हो सकता है, आइदर गुड का डा हो सकता है या कू हो सकता है, डे का भी वही सेम कंडीशन है, ठीक है। ये आइदर और केस है। किंग एक बार निकल आया यहाँ पर, देखिए सेकंड वाला कॉमन एक बार उतरा है अगर, ठीक है। कहीं और भी सेकंड जो है क्या एक बार उतरा हो, तो नहीं। तो किंग के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे यहाँ पर, की, ठीक है। आगे देखिए,
ऐसा कौन सा है जो कॉमन उतरा है और डायरेक्ट पहला से तीसरा में आया हुआ हो। देखिए पहला से तीसरा में कॉमन कौन उतरा है, यहाँ देखिए पहला में था एवं तीसरा में कॉमन उतरा है, तो कौन सा, रा। लास्ट के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, रा। ठीक है। लगातार दो में कॉमन कौन सा है, जैसे देखिए यहाँ पर दो लगातार कॉमन, यहाँ पर भी दो है ना लगातार, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप में दो, तो इसका लाइक के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, पी पी। अब एक चीज देखो, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद देखो सु की हो चुका है, माँ बच गया क्या, हाँ ये देखिए टुडे, टुडे पहला में है एवं सीधा लास्ट में है ना। देखो पहला और लास्ट में कौन सा है, यही है ना, पहला में अवेलेबल है कॉमन के रूप में, लास्ट में, तो इसके लिए क्या हो गया अम्मू, ठीक है। आगे देखिए लीव। अच्छा लीव के लिए आप एक चीज समझिएगा, तो अगर लीव का कॉमन सिर्फ एक है, ठीक है, यानी कि पहला में था और वो दूसरा में भी है, तो का देखिए सिर्फ पहला और दूसरा में है कॉमन के रूप में, और किसी में नहीं है, तो लीव का कोड क्या हो गया यहाँ पर, का। ठीक है ना, शायद और तो कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और जो बच गया होगा वो एदरोल में चल जाएगा। यहाँ देखिए हम की एंड सु में से की ले चुके थे ना, तो जो बच जाए वो किसका हो गया, सु। तो ए के लिए क्या हो गया सर, ए के लिए सु। यहाँ पे आइदर और केस है, ये दोनों का कंफर्म नहीं हुआ अभी तक, इसीलिए, और जो जो कंफर्म हो गया हम लोग उसको लिख दिए वहाँ पर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहे, चलिए उसका तरफ जाते हैं हम। डे वाज गुड, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। डे के लिए कुछ देखते हैं कोड। डे के लिए सर डा एंड कू दोनों में से कुछ भी हो सकता है, चलिए ठीक है, डा एंड कू डे में से कुछ भी हो सकता है। वाज गुड, वाज का कोड यूज नहीं हुआ है, बट गुड का कोड है डा, तो जिसमें भी डा एंड कू दोनों एक साथ है वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका वाज का कोड तो यूज नहीं किया गया अभी तक, ठीक है ना। ठीक, तो ये रहा डे के लिए डा मान लो या गुड जो भी मान लो, आइदर और में है, तो जो भी ऑप्शन में डा एंड कू है वो आपका आंसर है। तो देखिए डा कू सिर्फ इसमें है, पा का कोड कहीं यूज हुआ भी नहीं है, यानी ये इमेजिनरी कुछ भी दे से दिया है बीच में, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। वास का कोड यहाँ नहीं है, यानी कि वो भी यहाँ पर कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आंसर क्या हो गया, ये कू एंड डा के अनुसार, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि गुड एंड डे में कौन सा है, बट इतना पता है हम लोगों को कि दोनों अवेलेबल किस में है, ये दोनों जिस भी ऑप्शन में अवेलेबल रहेंगे वही आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे गुड एंड डे का यूज किया गया, तो कू एंड डा यूज यहाँ पर है, इसीलिए ये कोड हो गया। यहाँ कू अवेलेबल है बट डा अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ तो दोनों डा अवेलेबल है एंड कू अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये आंसर हो गया। ये थोड़ा इसीलिए बहुत टफ वाला है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। अगला ट्रिक के साथ मैं वापस आपके सामने हाजिर रहूँगा कुछ दिन बाद। तब तक पढ़े आप लोग बढ़िया से। कोई भी समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग कौन सा टॉपिक का अगला वीडियो चाहते हैं ये भी आप लोग चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। आप लोग के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, जिसको आप लोग ट्राई कीजिएगा और उसका उत्तर मुझे कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का, इसको कीजिए और बताइए कि बना आपसे या नहीं। धन्यवाद। सब्सक्राइब एवं लाइक कर देना ना भूलें अगर आपको पसंद आया हो तो।